हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 12 द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। सो फर्स्टली हम पढ़ते हैं मस्कुलर सिस्टम। क्लोज योर फिस्ट tightly and bend your arm at your elbow. Now feel the upper part of this arm with the fingers of your other hand. What did you experience? Did you feel the hardness in the upper arm? This fleshy part consists of muscles. तो आपको क्या करना है, अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद कर देना है और अपने एल्बो को जैसे पिक्चर दी हुई है इस तरीके से मोड़ लेना है और फिर आपको अपनी दूसरे हाथ के फिंगर से उस जगह पे टच करना है और फील करना है। तो आपको जो आपके आर्म्स है वो बहुत हार्ड फील होंगे। क्यों फील होंगे? क्योंकि ये जो फ्लैश का पार्ट होता है यहाँ पे मसल्स होते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मूव्स। जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टाइट हो जाते हैं, फिर रिलैक्स हो जाते हैं जैसे जैसे हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स मूव करते हैं। मसल्स गिव आवर बॉडी अ स्पेसिफिक शेप एंड पोस्चर। हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप और पोस्चर हमारे मसल्स देते हैं। मसल्स आर bundles of fibers that can contract and relax as required. मसल्स एक्चुअली फाइबर के बंडल होते हैं जो ज़रूरत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं और फिर रिलैक्स भी हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मसल्स एंड बोन्स? बोन्स और मसल्स के बीच क्या रिलेशनशिप होता है? मसल्स आर फर्मली अटैच्ड टू बोन्स बाय मीन्स ऑफ टेंडन्स। तो जो मसल्स होते हैं वो बोन से अटैच होते हैं फर्मली बाय टेंडन्स। व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट देयर इज मूवमेंट एट द जॉइंट एंड द बोन्स मूव ईदर नियरर टू और अवे फ्रॉम ईच अदर। तो क्या होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपने मसल्स को टाइट कर लेते हैं, तो क्या होता है, बोन्स के जॉइंट्स में मूवमेंट होता है और ये मूवमेंट बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों बोन क्लोज आ जाते हैं या दोनों बोन्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इस तरीके का मूवमेंट होता है। द एक्शन ऑफ मसल्स इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। मसल्स का मूव करना ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के हर मूवमेंट के लिए। फ्रॉम द स्मॉल मूवमेंट ऑफ आईलिड्स टू दोज दैट डिमांड्स ग्रेट स्ट्रेंथ एज व्हेन चॉपिंग वुड विद एन एक्स। तो मसल्स का हर तरीके के एक्शन के लिए उसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो हमारी आँखों की जो पलकें उनको झपकाना हो से लेकर कोई मेहनत का काम हो, जैसे हम लकड़ी को काट रहे हैं, तो इस तरीके के कामों के लिए। वी यूज़ मसल्स फॉर वेरियस मूवमेंट लाइक टॉकिंग, लाफिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग। हम मसल का यूज़ करते हैं बहुत सारे कामों के लिए, जिससे बात करना, हंसना, चलना, कूदना, कुछ फेंकना, इन सारी चीज़ों के लिए। नाउ विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर मेड अप ओनली ऑफ मसल्स? अब हम जानते हैं हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट सिर्फ मसल से बना हुआ है। तो उसके पहले हमको जो डू यू नो दिया है हम वो पढ़ते हैं। देर आर मोर देन 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स होते हैं। मसल्स कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वेट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एक हेल्दी जो ह्यूमन बॉडी होगी उसमें 40% से ज़्यादा मसल का कंट्रीब्यूशन होगा। देयर आर अबाउट 30 मसल्स इन द ह्यूमन फेस। हमारे फेस में ही 30 मसल्स होते हैं। आर आइज, माउथ एंड नोज आर एनसर्कल्ड बाय स्मॉल मसल्स। और हमारा जो आँखें होती है, मुंह होता है, नाक होता है, सब में थोड़े थोड़े छोटे छोटे से मसल्स होते हैं। जैसे एक्सप्रेशंस जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, ये सब मूवमेंट ऑफ मसल से ही, फेस के मसल्स के मूवमेंट से ही एक्सप्रेस होते हैं। नाउ आर द मसल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी आइडेंटिकल? मतलब जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के, क्या वो एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं, मतलब मिलते जुलते हैं? सो फर्स्टली वॉलेंट्री मसल्स। Working with our hand, walking, eating, etc. are functions that depends upon
आर विल। मसल्स यूज्ड इन दिस एक्शंस आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। तो ऐसे काम जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, जैसे कि हाथों को मूव करना, चलना, कुछ खाना, ये सारे काम हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं और इनमें जो मसल्स का यूज़ होता है उसे कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। जैसे एग्जांपल दिया है हमारे आर्म्स के मसल्स, लेग्स के मसल्स। अब जानते हैं इनवॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स वेरियस प्रोसेसेस लाइक ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन आर वाइटल फंक्शंस। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे सांस लेना, ब्लड का मूव करना, डाइजेशन होना, ये सारे एसेंशियल होते हैं। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन आर विल। ये हमारी विल मतलब हमारी मर्ज़ी पे डिपेंड नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर चाहूँ कि आज मैं खाना खा रही हूँ और मेरा डाइजेशन नहीं हो, तो ये मेरे मन से नहीं रुकेगा। मैं चाहूँ कि आज मुझे ब्रीदिंग मेरा जो लंग्स है वो काम करना बंद कर दे खुद से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे हमारी विल से, हमारी मर्ज़ी से काम नहीं करते। ये इनका एक वर्किंग होता है। उस वर्किंग में डैमेज, कोई इंजरी या डैमेज होने से इनका काम करना ख़राब होता है या बंद होता है, पर ये हमारी विल से काम नहीं करते हैं। द मसल्स ऑफ ऑर्गन्स विच कैरी आउट दिस वॉलंटरी इनवॉलंटरी फंक्शंस आर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स। तो ऐसे ऑर्गन्स के मसल्स जो ये काम करते हैं, है ना, जो इनवॉलंटरी हो, जो हमारी मर्ज़ी से नहीं होते हों, उन मसल्स को कहा जाता है इनवॉलंटरी मसल्स। सो फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स लाइक द स्टोमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, ये सब जो होते हैं आर कैरिड आउट इन देयर ओन फिक्स्ड मैनर बाय इनवॉलंटरी मसल्स। तो ये सब के जो काम होते हैं ये इनवॉलंटरी मैनर में कैरिड आउट होते हैं, मतलब ये किसी की मर्ज़ी होने या नहीं होने से कैरी आउट नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें इनवॉलंटरी मसल्स, मतलब इन ऑर्गन के जो मसल्स होते हैं उनको इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। नाउ बच्चों, विच ऑर्गन्स इन आवर बॉडी हैव वॉलंटरी मसल्स एंड विच वंस हैव इनवॉलंटरी मसल्स। तो अब जानते हैं हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में वॉलंटरी मसल्स होते हैं और कौन से पार्ट में इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। सो फर्स्टली skeletal muscle. The two ends of each of these muscles are attached to two different bones. ये जो मसल्स होते हैं इनके जो दो एंडिंग होती है ये दो डिफरेंट बोन से अटैच्ड होती है। एग्जाम्पल ऑफ सच मसल्स आर मसल्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। इनके एग्जाम्पल है हमारे लेग के मसल और हमारे हाथों का, आर्म्स का मसल। दिस मूवमेंट आर वॉलंटरी। ये मूवमेंट हम अपनी विल से करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स ऑफ द स्केलेटन टुगेदर एंड गिविंग शेप टू आवर बॉडी। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जो बोन्स हैं उन्हें पकड़ के रखने के लिए, साथ ही साथ हमारी बॉडी को ये एक प्रॉपर शेप देते हैं। नाउ नेक्स्ट है हार्ट और कार्डियक मसल्स। These muscles bring about the contraction and relaxation of the heart. ये जो मसल होते हैं, हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है ना, बिल्कुल सिकुड़ जाता है फिर रिलैक्स होता है, जिसे हम कह सकते हैं बीट करता है। बीट करता है इन द सेंस क्या होता है, ब्लड की जो हार्ट में पंपिंग होती है उसके कारण। तो वो काम जो करता है वो ये हार्ट या कार्डियक मसल करते हैं। देयर मूवमेंट इज़ इनवॉलंटरी। इनका मूवमेंट इनवॉलंटरी होता है, मतलब इनके मूवमेंट को हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं, इनका मूवमेंट खुद से होता है। कार्डियक मसल्स cause our heart to relax and contract continuously at a rate of about 70 times पर मिनट। सो इनका जो काम होता है ये क्या होता है कि ये हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स कर देता है। 1 मिनट में 70 बार ये ऐसा करते हैं। नाउ स्मूथ मसल क्या होता है। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स अदर दैन द हार्ट। ये जो मसल होते हैं हमारे हार्ट को छोड़ के बाकी जितने भी अंदरूनी ऑर्गन्स हैं, स्पेशली यहाँ पे इनवॉलंटरी मसल्स की बात हो रही है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मसल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, यूट्रस एक्सेट्रा। देयर मूवमेंट आर इनवॉलंटरी एंड स्लो। इनका काम इनवॉलंटरी होता है, हमारी विल से नहीं होता है और बहुत स्लो होता है।
Various vital functions of our body of which we remain quite unaware are carried out by this special muscles. और हमारे बॉडी के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो जिससे हम अनअवेयर है, मतलब हमारी बॉडी में चल रहे हैं पर हमको पता नहीं है। तो ये सारे काम कौन करते हैं? ये स्पेशल मसल्स ही ये सारे काम करते हैं। नाउ muscles of which part of your arm contracted and relaxed during 3 actions? क्या actions दिए हुए हैं ज़रा देखते हैं। Hold your arm straight or the elbow without closing your fist, bend the arm of the elbow, touch the shoulder। ये सारे आपको कुछ एक्शंस दिए हुए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट ऑफ योर आर्म रिलैक्स हो रहा है और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मसल्स इन आवर बॉडी ऑलवेज वर्क इन ग्रुप। व्हेन सम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अदर मसल्स ऑफ सेम ग्रुप रिलैक्स। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं ये साथ मिलकर काम करते हैं। जब कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कुछ मसल्स उस समय रिलैक्स हो जाते हैं। दिस इज़ हाउ मसल्स हेल्प इन द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। और इसी की हेल्प से हमारे जो मसल्स होते हैं, अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, उनको करने में हेल्प करते हैं। द मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इन आवर अपर आर्म इज कॉल्ड बाइसेप्स। तो बाइसेप्स वर्ड से तो मेरे हिसाब से आप लोग अवेयर होंगे। आप लोगों ने जिम वालों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे तो बाइसेप आ गए। सो बाइसेप बेसिकली होता क्या है? हमारे जो मसल्स का जो फ्रंट हमारे बोन के फ्रंट में जो मसल होता है ऊपर वाली आर्म में, उसे बाइसेप कहा जाता है। और जो पीछे होता है, उसी के जस्ट पीछे होता है, उसे कहा जाता है ट्राइसेप। तो मेरे हिसाब से बाइसेप क्या होता है, ट्राइसेप क्या होता है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गई होगी। थोड़ा बहुत आप ये जो आपको पिक्चर दी हुई है आप उसमें भी देख सकते हैं। तो जैसे कि आप ये जो पिक्चर है इसमें भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल के लिए बता देती हूँ। जैसे ये आपका अपर आर्म है, सपोज, है ना, ये आपके हैंड्स हैं। तो यहाँ पे जो मसल आएगा इसे हम कहेंगे बाइसेप, और यहाँ पीछे जो मसल आएगा इसे हम कहेंगे ट्राइसेप। ओके, नाउ हम पढ़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर मसल्स ऑफ आवर बॉडी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट। हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और एफिशिएंट मतलब काम करने में अच्छे होने चाहिए। आवर डाइट मस्ट इंक्लूड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल्स। हमारा जो खाना है उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर होने चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में होने चाहिए, और हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। इट मेक्स द मसल स्ट्रॉन्ग, इससे हमारे मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। We must sit with a straight back and not with the back hunched or bent। हम जो झुक के बैठते हैं वो झुक के बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए ताकि हमारा जो बैक बोन है वो स्ट्रेट रहे। अदरवाइज ग्रेजुअली चेंजेस अकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रे। मतलब हमारा जो बैक बोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। वो एक्चुअली क्या होता है, बेंड हो जाता है और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है। मसल्स इन द शोल्डर एंड बैक बिगिन टू हर्ट। और इसी कारण से जो हमारे शोल्डर में मसल है और बैक में जो मसल है वो दुखने लग जाते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में ऑल्सो अराइज। और बहुत सारे बैकबोन में डिसऑर्डर्स आने लग जाते हैं, मतलब बहुत वे की बीमारियाँ आ सकती है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट मसल्स बिकम मोर रैपिड। एक्सरसाइज में क्या होता है, हार्ट मसल्स का भी मूवमेंट अच्छा हो जाता है। ब्रीदिंग टू बिकम्स फास्टर, इंश्योरिंग अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग भी अच्छी हो जाती है और ये इंश्योर हो जाता है कि हमारे जो अलग अलग पार्ट्स है बॉडी के उन सब में न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच रहा है और हमारी बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन भी पहुंच रहा है। अब एक बार ये लास्ट डू यू नो देखते हैं हम कि द स्टडी ऑफ मसल्स इज़ कॉल्ड मायोलॉजी। मसल्स के बारे में जो लोग पढ़ते हैं दैट थिंग इज़ कॉल्ड मायोलॉजी। कॉन्ट्रैक्शन इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स
कॉन्ट्रैक्शन एक नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसका क्या है कि हर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता ही है। द लार्जेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी इज़ इन द थाई। हमारा जो सबसे लार्जेस्ट लंबा मसल है वो हमारी थाइज़ में है। द स्मॉलेस्ट मसल अटैच टू अ बोन इन द ईयर, और स्मॉलेस्ट जो मसल है वो ईयर में है, स्टेप्स जिसे कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी लेक्चर नंबर 2 में।